आज के समय में तरबूज में सबसे बड़ी जो समस्या है किसान भाइयों, वो है विल्ट की समस्या। तरबूज में हम देख रहे हैं 2-3 सालों से सबसे ज़्यादा विल्ट आता है और जो पौधे में ग्रोथ है उसको पूरा रोक देता है। ज़्यादातर हमने विल्ट देखा है जब पौधे में फल लगे आते हैं और फल का साइज 1 किलो 1.5 किलो का होता है। जब पौधे को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद्य जब ज़मीन से ज़्यादा उठाता है, उस समय पर वो विल्ट आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा किसान भाइयों, कभी गौर करना कि आप जब जब उसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास उसमें छोड़ोगे, मतलब कि कोई भी खाद उसमें छोड़ोगे ड्रिप के माध्यम से, तो उस समय में आपको विल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है किसान भाइयों कि हम जब जब खादें छोड़ते हैं तो वहाँ पर विल्ट जो है वो अगर एक बार आपके खेत में आ चुका है तो वो बढ़ते चले जाता है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा नया चैनल है। और किसान भाइयों, इसमें नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैक्टीरियल विल्ट जो आता है हमारे तरबूज में, वो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। बिल्ट किसान भाइयों की यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है सब किसान भाइयों का कि बिल्ट में कौन कौन से होते हैं, फिजोरियम बिल्ट होता है, बैक्टीरियल बिल्ट होता है। तो मैं सबसे एक ही चीज़ कहता हूँ यहाँ पर भी और सभी जगह कि हमें बिल्ट में नहीं जाना है कि कौन सा बिल्ट आया है, उसको ना चेक करो, कुछ मत करो, आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि इसमें बिल्ट आया है कि नहीं आया। अगर किसान भाई ये चीज़ में चले जाए कि ये फिजोरिया में बैक्टीरियल है, तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा, उसको चेक करने में ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा, जब तक आपकी फसल जो है ज़्यादातर ख़राब हो जाएगी। और उस चीज़ को चेक करने के यंत्र हमारे पास होते नहीं है, उतनी जानकारी किसान भाई के पास होती नहीं है, तो उसमें जबरन में टाइम वेस्ट होता है। तो उस चीज़ में बिल्कुल ना जाए। कोई भी बिल्ड हो उसका इलाज हम कर सकते हैं, फिजोरियम हो या बैक्टीरियल हो या फंगस से आया हो, कोई भी हो, तो उसमें आप इतना दिमाग ना लगाएं। तो सबसे मेन बात होती है कि हम बिल्ट को पहचाने कैसे, कि हमारे तरबूज में बिल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई और दूसरी बीमारी है। तो किसान भाइयों, उसका सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, तरबूज में दोपहर के समय में आप देखिए, अगर आपके पौधे में मुरझाना स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका पौधा मुरझा जा रहा है, एक पौधा आपका मुरझा रहा है, पूरा प्लाट आपका अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि पौधे में बिल्ट आना शुरू हो चुका है। कई बार होता है कि किसान भाई थोड़ा सा सोचते हैं कि ये धूप तेज हो गई है, गर्मी है, पानी की कमी के कारण ये प्लाट में ऐसा मुरझाना होता है, तो वो गलत है। अगर पानी की कमी के कारण हो रहा है, तो अगर आपके पानी आप दे रहे हो, तो पानी देने के बाद अगर अंदर पूरी नमी बनी हुई है और उसके बाद भी अगर पौधा मुरझा रहा है, तो वो विल्ट ही है। उसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। तरबूज की जो फसल होती है किसान भाई, वो 70 से 80 दिन की होती है, तो उतने दिन में कम दिन होते हैं। अगर एक एक दिन आप बर्बाद करोगे, आज देख रहे हो, कल ये कर रहे हो, परसों वो कर रहे हो, तो आपको उतने ही दिन में पूरा विल्ट जो है खेत में फैल जाएगा। अगर आपको पहले ही पौधा ऐसा दिखा या कभी ऐसा कुछ दिख रहा है कि पौधे मुरझा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पौधे को उचकाइए, उसकी जड़ को चेक कीजिए। उसमें आप चेक करोगे तो आपको देखना, आपको एक ब्राउन ब्राउन या ब्लैक कलर का आपका अंदर पूरा सड़ा हुआ मिलेगा। अगर ये सड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए इसमें बिल्ट है। अगर आपको और चेक करना है तो उसकी जड़ को बढ़िया काटिए और पानी में भी आप डोब के देख सकते हो, तो उसमें एक सफ़ेद कलर का लाल टाइप का निकलेगा, तो आप उसमें भी देख सकते हो। या फिर उसमें नॉर्मल आप अगर देखोगे तो उसमें जो जड़ें वो ख़राब हो जाएगी, तने में पूरा काला काला हो जाएगा। तो इसके सिस्टम आपको दिख जाएंगे। तो आपको बढ़िया इस तरह से आपको देख लीजिए। देखने के बाद आप समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। सबसे मैंने किसान भाई समय, अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो, बिल्ड अगर आपके पूरे खेत में फैल रहा है, तो वहाँ पर आपको बिल्ड को नहीं रोक पाओगे। तो उसमें आप फिर ये बोलोगे कि ये दवाई काम नहीं कर रही, वो दवाई काम नहीं कर रही। तो उसका सबसे मेन तरीका यही है कि समय समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिल्ट में। एक एक दिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक एक रातें इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रात में ये ज़्यादा बढ़ता है, दिन में कम फैलता है। तो उस चीज़ को आप पहचानिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है किसान भाई, अगर आपको एक दो पौधे दिख रहे हैं या आपके प्लांट में बिल्ट आ चुका है, तो आपको कौन सा फंगिसाइड का हम इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे मेन होता है। तो सबसे मेन हम फंगिसाइड जो है, एक फंगिसाइड के बारे में बता रहा हूँ कि इसका डोज हमको कैसा बनाना है। तो सबसे पहले आपको लेना है बायर कंपनी का एलियट फंगिसाइड। कई लोग ने इसकी ड्रिंचिंग पहले भी कर चुकी होगी और कई लोग नहीं करते हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपकी अभी आपको क्या लेना है, एलियट फंगिसाइड लेना है 500 ग्राम, साथ में लेना है रोको फंगिसाइड 500 ग्राम। दोनों को बढ़िया मिलाइए और ड्रिप से छोड़ दीजिए। ड्रिप से आप जब छोड़ोगे किसान भाइयों, तो उसके बाद आप ध्यान रखिए कि 1 से 2 दिन
पहले आपको नाइट्रोजन वगैरह बिल्कुल नहीं देना है, कोई भी खाद फर्टिलाइज़र नहीं देना है और बिहाने के 1 हफ्ते तक उसमें कोई भी खाद आपको नहीं देना है। आप जब उसमें खाद डालोगे वो उतनी स्पीड से फैलते जाएगा। तो उसमें 1 हफ्ते तक बिल्कुल खाद ना डालें, उसके बाद आप खादों का उपयोग कर सकते हो। उसमें भी आपको नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो लेना है वो फास्फोरस और पोटाश ले सकते हो, जिसमें 52-34 आती है, वो फर्टिलाइज़र आप ले सकते हो। और ज़्यादातर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और टॉनिक लेना है, जो हमने आपके वीडियो में बताए थे कि इसके हमने तरबूज के लिए बेस्ट टॉनिक कौन सी होती है, तो आप वो ले सकते हो। आप उसका स्प्रे करिए। साथ में स्प्रे में आपको लेना है एलियट फंगिसाइड, उसका भी आप स्प्रे करोगे, क्योंकि एलियट जो फंगिसाइड होता है वो सिस्टमिक फंगिसाइड होता है। उसमें वो ऊपर से स्प्रे करोगे तो वो नीचे की ओर जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा काम करेगा। तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है। उसके बाद अगर आपका उसमें थोड़ा-सा नहीं रुक पा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद फिर से आ रहा है, तो आपको क्या लेना है, कोटेवा कंपनी का कोसाइड लेना है। कोसाइड में जो होता है कंटेंट किसान भाइयों, वो हाइड्रोक्लोराइड होता है, तो ये भी आपकी फसलों में बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको लेना है हाइड्रोक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें हम पिलाएंगे किसान भाइयों बैक्टीनाशक, जो आता है एरिस कंपनी का, प्लांटोमैसिन के नाम से भी आता है और बहुत सारे नामों से ये मार्केट में मिलता है। तो आपको लेना है बैक्टीनाशक लेना है, जो प्लांटोमाइसिन आता है वो लेना है तो आपको 200 ग्राम, 500 ग्राम लेना है कोसाइड। दोनों को बढ़िया मिलाइए और ड्रिप से छोड़ दीजिए। इसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। उसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको पानी किस हिसाब से दे रहे हैं। धूप में दोपहर के समय में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। अगर आपके खेतों में बिल्ट है और नहीं भी है तो दोपहर के समय में पानी ना दे। कभी भी तरबूज में या किसी भी पौधे में जो मल्चिंग वाली हम लगाते हैं उसमें कभी भी पानी सुबह या शाम को देना चाहिए। धूप में बिल्कुल पानी ना दें, तो ऐसी बीमारियां आपकी आएगी नहीं।